नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। संसद भवन में बीजेपी नेताओं की बैठक, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ पीएम ने बैठक की है। संसद सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा। संसद भवन में बीजेपी नेताओं की बैठक, बड़ी खबर इस बीच वरिष्ठ मंत्रियों के साथ में पीएम मोदी ने की है बैठक। संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यह बैठक, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ में पीएम मोदी ने बैठक की है। संसद सत्र समेत कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा। संसद भवन में यह बैठक, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ में पीएम मोदी की यह बैठक, बीजेपी नेताओं के साथ में पीएम मोदी का मंथन और संसद सत्र के अलावा कई और मुद्दों पर भी चर्चा। अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे और न्यूज रूम से, कंसल्टिंग एडिटर। अमित जी, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ में पीएम मोदी का मंथन, किन किन मुद्दों पर इस बैठक के दौरान में चर्चा संभव? पूजा, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री बहुत संजीदा है। संसद का सत्र नहीं चल पा रहा है, बजट सत्र, और खास तौर पे इसमें कई विधायी काम हैं जो पास नहीं हो पा रहे हैं, विधेयक जो है वो पास नहीं हो पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं। इस वजह से उन्होंने कई जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सरकार में सहयोगी हैं, उनके साथ बैठक की है, मंत्रणा की है कि आखिर क्या रास्ता निकाला जाए और किस तरह से संसद की कार्रवाई चले। जो विधेयक हैं उनको कैसे पास कराया जाए। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश लगातार है कि जो विधेयक हैं उस पर फोकस किया जाए और उसे पास कराया जाए, क्योंकि कई ऐसे विधेयक हैं और खास तौर से बजट का जो पूरा चंक है वो इसी सत्र में पास होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद थी। तो सबने अपनी अपनी राय, अपनी सुझाव दी है प्रधानमंत्री को और उस विषय पर एक आम राय बनेगी जो संसद में देखने को मिलेगी। उधर विपक्ष भी इस मामले को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव है और विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने बैठक की है और अब से थोड़ी देर के बाद संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बैठकें कर रणनीति बना ली है। सरकार का कोशिश, लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि संसद का सत्र चले और विपक्ष कोशिश में है कि सत्र अगर चलता है तो उनके सवालों का जवाब दे सरकार। तो ये जो कोशिश और इस कोशिश पर जो अपनी कोशिश है ये लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर के बाद जो सीधा प्रसारण हम देखेंगे। और चलिए बता दें आपको, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू, दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखिए 11 बजे कार्रवाई शुरू होनी थी और अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आज भी हंगामे के आसार हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बैठक की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ में और इस दौरान में चर्चा ये खासतौर पर हुई है कि इस बार कम से कम जो पिछले 5 दिन बेकार गए हैं, इस हफ्ते में कामकाज हो पाए। देखिए, लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष राहुल गांधी की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल माफी तो नहीं मांगेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुख्यतः देखिए बार बार जेपीसी की मांग को दोहराया है और कांग्रेस भी अड़ी हुई है जेपीसी की मांग को लेकर, अदानी मामले पर। ऐसे में आज भी हंगामे के आसार हैं और देखिए धीरे धीरे हंगामा शुरू हो चुका है। दोनों सदनों में लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और यहाँ पर देखिए हंगामा भी आप सुन लीजिए किस तरीके से नारेबाजी शुरू हो चुकी है। और नारेबाजी शुरू हो चुकी है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान में नारेबाजी शुरू हो चुकी है। हंगामे के आसार पहले से ही थे और आज भी देखिए हंगामे के साथ ही कार्रवाई शुरू हुई है। वेल की तरफ बढ़ते हुए सांसद और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लोकसभा सभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और लोकसभा में विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा, नारेबाजी शुरू कर दी। अदानी मामले पर लगातार जेपीसी की जांच की मांग पर हंगामा चल रहा है। ये तस्वीर आपको लगातार दिखा भी रही है। लोकसभा में नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसद, वेल की तरफ देखिए खड़े हुए हैं और वेल की तरफ बढ़ते हुए ये विपक्षी सांसद। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में अभी फिलहाल देखिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी जो तस्वीरें लोकसभा की कार्रवाई की आप देख रहे हैं, यहाँ पर नारेबाजी हंगामा शुरू हो चुका है। देखिए राहुल की माफी पर बीजेपी सांसदों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। जेपीसी जांच की मांग पर विपक्ष की नारेबाजी और राहुल गांधी की माफी की मांग पर बीजेपी सांसदों ने भी वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। तो सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसदों का जोरदार हंगामा। बीजेपी बार बार राहुल गांधी माफी मांगो का जिक्र वहां पर कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद तमाम वहां पर इस वक्त जो नारेबाजी कर रहे हैं वो बार बार राहुल से माफी मांगने को कह रहे हैं। दूसरी तरफ जेपीसी की मांग को
कांग्रेस के सांसद और विपक्षी सांसद दोहरा रहे हैं। माननीय तो नारेबाजी। सदस्य, आप भी विराजिए, आप भी आसन पर जाइए। और देखिए ऑनरेबल माननीय स्पीकर सदस्य, कह रहे हैं कि आप आप सभी भी आसन पे जाइए। सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसदों को वापस अपनी सीट पर जाने को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप दोनों जाइए और अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठिए। लेकिन हंगामा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और हंगामा अब भी बरप रहा है। लोकसभा में नेता नारेबाजी कर रहे हैं। अदानी मामले पर जेपीसी की जांच पर हंगामा चल रहा है और वहीं बीजेपी सांसद राहुल गांधी की मांग पर अड़े हुए हैं और वहां वो राहुल से माफी मांगने को बार बार जोर जोर से कह रहे हैं और इसी तरह हंगामा चल रहा है लोकसभा की कार्रवाई में। और देखिए दूसरे सदन में भी, ऊपरी सदन में भी हंगामा शुरू हो चुका है। एक मिनट उन सुनाई दे रही है। प्लीज मैंने कल भी सभी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत आग्रह भी किया था। सदन के माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन चले। सब बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, सबको बोलने का मौका देंगे। आप प्रश्नकाल के बाद स्थगन के समय अगर आप मौका नहीं दे तो आप बेल में आ सकते हैं। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्थगित कर दी गई है लोकसभा की कार्रवाई। देखिए ऑनरेबल स्पीकर की ओर से कहा गया कि देखिए आपको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का। दोनों ही आप लोग जाकर शांति से अपनी सीट पर बैठ जाए, प्रश्नकाल के बाद में पूरा मौका मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब आपको नहीं मानना है तो फिर कार्रवाई स्थगित की जाती है। और देखिए संसद में आज फिर से जोरदार हंगामा और इसी हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान में जोरदार हंगामा बीजेपी और तमाम विपक्षी सांसद करते हुए नजर आए। एक तरफ जहां बार बार जेफ और जेपीसी की मांग दोहराते विपक्ष के सांसद नजर आए तो दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया और कहा कि राहुल माफी मांगो, राहुल माफी मांगो। और इसी तरीके से जोरदार हंगामे के बीच में कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया। संसद में आज फिर से जोरदार हंगामा और जोरदार हंगामे के कारण 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दोपहर के 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया। जोरदार हंगामा हो रहा था। देखिए लगातार पिछले हफ्ते भी यही रहा। स्पीकर ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये देखिए सत्र है, बजट सत्र है और इसमें चर्चा होनी चाहिए। इसमें जो मुद्दे हैं, जो जनता के हित है, उन पर बात होनी चाहिए। लेकिन अगर आप शोर मचाएंगे तो कार्रवाई नहीं चल पाएगी और अगर आप नहीं चलने देना चाहते तो संसद की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है। तो लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। दोपहर के 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है लोकसभा की कार्रवाई। अदानी का नाम लेकर लगातार विपक्षी पार्टी के सांसद बीजेपी पर निशाना बोल रहे हैं और बार बार जेपीसी की मांग को दोहरा रहे हैं। जेफ और जेपीसी की गूंज एक तरफ से विपक्षी सांसद के जरिए सुनने को मिलती रही, दूसरी तरफ राहुल गांधी माफी मांगों का जिक्र वहां पर बीजेपी के तमाम सांसद करते रहे जो जोरदार वहां पर हंगामा कर रहे थे और बार बार। और देखिए बीजेपी ने भी स्पष्ट कर दिया अभी सत्र के शुरुआत से पहले खुद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया गया कि राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। जब सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले पर वो आई रिग्रेट कहते हैं और एफिडेविट देते हैं तो इस पूरे मामले को लेकर भी उनको माफी मांगनी ही होगी। और देखिए एक तरफ जब बीजेपी राहुल की माफी पर अड़ी हुई है, राहुल ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा। संसद में आज फिर से जोरदार हंगामा और इसी जोरदार हंगामे के कारण 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। देखिए हंगामेदार सत्र रहा। 13 तारीख को जब 13 मार्च को सत्र शुरू हुआ तो जो सत्र था वो कितनी देर चला, मात्र 9 मिनट। और 9 मिनट में ही वो पूरा दिन निकल गया क्योंकि इतना जोरदार हंगामा था कि जो कार्रवाई थी उसको स्थगित करना पड़ा। 14 तारीख को तो और भी हैरत, 4 मिनट तक केवल जो है सत्र चल पाए क्योंकि इतना जोरदार हंगामा था कि शुरू होते ही सत्र को खत्म करना पड़ा उस दिन के। वहीं देखिए 15 मार्च को अगर बात करें तो कार्रवाई चली 4 मिनट। 15 मार्च को 4 मिनट, 9 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट,
यही इतनी ही देर सत्र चल पा रहा है, एक दिन की कार्रवाई इतनी ही है। 16 मार्च को 3.5 मिनट का ही जो कार्रवाई है वो हो पाई, क्योंकि वहां पर फिर से वही ये जो आज नारों की गूंज सुनने को मिली, यही उस दिन भी सुनने को मिली और उसके बाद में कार्रवाई स्थगित कर दी गई। 17 तारीख को 22 मिनट के लिए सत्र चला और इसी के साथ देखिए 17 तारीख को तो फिर भी चले 22 मिनट हो पाया, इससे पहले 9 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट, 3.5 मिनट, इतना ही सत्र चल पाया पूरे दिन भर में। सोचिए कितना जोरदार हंगामा। और देखिए अमित जी का रुख करेंगे, अमित जी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ में बैठक करते हैं और पूरी ये कोशिश करते हैं कि कम से कम सत्र हो पाए, चल पाए, जनता के हितों की बात हो पाए, लेकिन दूसरी तरफ वही ढाक के 3 पात, वही बीजेपी के सांसद हंगामा कर रहे हैं और वहीं कांग्रेस के सांसद और विपक्षी पार्टियों के सांसद जोरदार हंगामा कर रहे हैं जेपीसी की मांग पर। तो स्थिति तो बिल्कुल वैसी ही है। बिल्कुल पूजा, और बजट सत्र का जो दूसरा चंग शुरू हुआ है तब से जो स्थिति उस दिन से शुरू है, आज दूसरा सप्ताह है और दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन है, स्थिति कमोबेश उसी तरह की है। 4 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। वो भी जो कार्रवाई है वो हंगामा है, कार्रवाई तो है ही नहीं। बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा जो मंत्री हैं वो अपना पेपर ले कर रहे हैं मंत्रालयों का, क्योंकि वो जरूरी होता है। अगर वो ना करें तो फिर उनके मंत्रालय से जो प्रस्तावित काम है वो रुक जाएंगे, तो उनको लेट टेबल करना पड़ता है उस चीज को, और वो कर रहे हैं सिर्फ उसी हंगामे में। और सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी माफी मांगो और विपक्ष की तरफ से अडानी के ऊपर जेपीसी की मांग, ये 2 नारों से सदन लगातार गूंजता रहता है। और सबसे बड़ी दिक्कत लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के लिए हो रही है, क्योंकि उन्हें सदन चलाना है, सत्ता और विपक्ष के नेताओं से मंत्रणा करनी है। आपने थोड़ी देर पहले सुना ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर सभी दलों के नेताओं से यह आग्रह किया। हाँ। और इस आग्रह के बाद मैं चाहता हूं कि सदन चले, जो विधायी काम है वो हो, कम से कम 110 घंटे सदन को चलना चाहिए। लेकिन सदन जो है वो चल ही नहीं पा रहा है। सदन की कार्रवाई जो है 110 घंटे तो छोड़िए, कुल मिलाकर पिछले हफ्ते की और अगर आज ये 2 दिन और मिला लीजिए तो 1 घंटे तक की कार्रवाई पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल। और जब ऐसे में बजट जो महत्वपूर्ण चीज है और उसे 31 मार्च के पहले पहले उसको प्रस्तावित करके आगे बढ़ाना है, अनुमोदित करना है लोकसभा को, वो उस पर भी चर्चा नहीं हो पाएगी, वो भी उसके कई रूप जो हैं अभी पास नहीं हो पाए हैं। तो ये सरकार के लिए भी एक मुश्किल का वक्त आएगा। इसलिए हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में जरूर सदन चलाने के लिए विपक्ष से बात करेगी, और लोकसभा अध्यक्ष इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। राज्यसभा में भी कमोबेश पूजा यही हाल है। विपक्षी दल के नेता लगातार बैठक कर और लगातार एग्रेसिव मूड में हैं इस चीज को लेकर। तो सत्ता और विपक्ष जो है वो दोनों इस मामले को लेकर आमने सामने है और दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुबह ही संबित पात्रा जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की पिच फिर बना दी गई कि आज सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी का एक्शन क्या रहेगा सदन में। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने फिर इस बात को साफ कर दिया कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। तो राहुल गांधी के माफी मांगने और उनके वक्तव्य को जो लेकर इतना पेच फंस गया है कि अब सदन चल ही नहीं पा रहा है, यानी पूरा सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। पूजा 6 तारीख तक ये सदन है और 6 तारीख तक अगर सत्र नहीं चल पाया तो फिर इसका हश्र एक पहले के सत्र के जैसा ही हो जाएगा, जो पूरा का पूरा सत्र वॉश आउट हो गया था, चल नहीं पाया था जेपीसी की मांग को लेकर। ये कैसी स्ट्रैटेजी है इन पॉलिटिकल पार्टीज की, जो कि बहुत ही वियर्ड भी है और बहुत स्ट्रेंज भी, कि आप जनता के हित की बात कर रहे हैं और जनता के ही हितों की चर्चा वहां पर नहीं होने दे रहे हैं। बिल्कुल। और सदन है किस लिए? अगर आप संसद में जाते हैं 11 बजे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता सदन की कार्रवाई में भागी लेने तो जाते हैं। अगर वो हंगामा करने जा रहे हैं तो हंगामे की जगह तो सड़क भी है दोनों पक्षों के लिए। बिल्कुल। लेकिन सदन में आप डिस्कशन, डायलॉग और डिसीजन, ये 3D के लिए सदन जाना जाता है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां से आप विधायी शक्ति इतनी देश को देते हैं जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर लागू होती है। यानी जो कानून बनता है वो संसद ही बना सकता है, उसको अमेंड करना, उसमें सुधार करना और उसकी व्याख्या करना न्यायपालिका का काम है और कार्यपालिका उसे लागू करती है। तो जब कानून ही नहीं बन पाएगा सदन में, सदन चल ही नहीं पाएगा, तो फिर इस देश में जो संभावित और प्रस्तावित विकास के काम हैं वो रुक जाएंगे और उसके रुकने से देश की तमाम लोगों की स्थिति खराब होगी। तो कम से कम राजनेताओं को, राजनीतिक दल को इस विषय पर मंथन करना चाहिए कि यह सदन जिस चीज के लिए है, जिस चीज में के लिए उसकी भूमिका है, आप चर्चा करें किसी भी विषय पर, वो उसकी जगह है और चर्चा
चर्चा में आप अपना मंतव्य स्पष्ट कर सकते हैं, अपना विरोध रख सकते हैं, इसकी जगह है संसद। लेकिन सदन चले गए तभी तो विरोध और मंतव्य स्पष्ट होंगे। सदन चलेगा ही नहीं, ना तो विधायी काम हो पाएंगे, ना आपके जो दिल में बातें हैं वो आप कह पाएंगे। तो कम से कम फ्लोर को शांत रखना चाहिए और इसमें दोनों पक्षों की जो है भूमिका वो समान होती है, सत्ता और विपक्ष दोनों की। आपके पास वापस लौटते हैं, लेकिन देखिए इस बीच ये तो तय है कि राहुल की लंदन वाली टिप्पणी पर घमासान जारी है और राहुल की माफी पर अड़ी बीजेपी। राहुल हमेशा देश का अपमान करते हैं, बीजेपी ये बात दोहरा रही है। और वहीं खड़गे ने भी ये साफ कर दिया कि राहुल माफी नहीं मांगेंगे, राहुल की माफी से उनका इनकार, राहुल गांधी नहीं मांगेंगे माफी। देखिए वार पलटवार का सिलसिला तेजी से शुरू हुआ और देखिए बीजेपी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आई रिग्रेट कह के एफिडेविट देना पड़ता है और अब राहुल को इस पूरे मामले को लेकर भी माफी मांगनी ही पड़ेगी। राहुल की लंदन वाले वक्तव्य पर बीजेपी लगातार राहुल की माफी पर अड़ी है और कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत हाल में राहुल माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी भी साफ कर चुके हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्हें संसद में बोलने का मौका मिले वो इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेंगे। देश की राजनीति में राहुल गांधी वो नेता बने जिन्होंने लिखित रूप से एफिडेविट सबमिट करके सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ते हुए माफी मांगा कि मैंने झूठ बोला था, मैंने जनता के बीच में फरेब फैलाने की कोशिश की थी। जो राहुल गांधी जी ने लंदन में किया है बिल्कुल वही किया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा था और आज पार्लियामेंट में सदन के पटल पे संसद में माफी मांगना पड़ेगा। रहेंगे हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। ये होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए हमारे एम्बेसी पे हमले हो रहे, उसके बारे में उनकी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो यहाँ के बैंकों से पैसे उठा लेके जा रहे हैं, ये मेहुल चोकसी को इंटरपोल ने सर हटा दिया। हाँ, मेहुल चोकसी ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। तो इसीलिए हम पहले तो सरकार से ये पूछेंगे, पहले तुम्हारी सफाई इसके बारे में दो, उसके बाद में बाकी के इश्यू। और माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी हमला बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि इनको माफी मांगते हुए शोभा नहीं देता, पहले तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से 2019 में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी वैसे ही संसद में भी राहुल गांधी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। अमित जी ये तो स्पष्ट है कि ये मामला किसी भी सूरत में थमने वाला नहीं, क्योंकि दोनों जिस तरीके से अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई हैं, इसमें कहीं भी गुंजाइश तो नजर नहीं आती कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा। बिल्कुल, और दोनों पक्ष, मैंने जैसा पूजा आपको समझाया, दोनों पक्ष सुबह ही अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर देते हैं। सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता या फिर केंद्रीय मंत्री अपना रुख स्पष्ट कर देते हैं। पार्टी और सरकार लगभग एक तरीके से रुख स्पष्ट कर देती है कि सदन में क्या एग्रेसिव मोड में रहेगी भारतीय जनता पार्टी। और उधर कांग्रेस भी अपना रुख स्पष्ट करती है और कांग्रेस के साथ साथ जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, 16-17 पार्टियां जो रोज मीटिंग कर रही हैं सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में, संसद भवन में, वो भी अपना रुख स्पष्ट कर देती है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी जो अपना वक्तव्य दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो एम्बेसी पे हमले हो रहे हैं उस पे चर्चा हो, विदेश बैंकों पे चर्चा हो, लेकिन सवाल यह है कि वह चर्चा कहां होगी। वो चर्चा इस विरोध में तो होना संभव नहीं है। इसके लिए सदन को ही काम में लाया जा सकता है और सदन में ही चर्चा हो सकती है। तो सदन में चर्चा के लिए माहौल बनाना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी बनती है, जो कि मुझे नहीं लगता इन बयानों के बाद कहीं से ऐसा दिखता हो कि वो सदन चलाने के पक्ष में दोनों पक्ष हैं। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं फिलहाल किस तरीके से दोनों ही जो पक्ष हैं वो अड़े हुए हैं। और अभी अगर बात करें तो एक तरफ जहां बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। और इस तरीके से कहीं भी दूर दूर तक ये नजर नहीं आता कि दोनों में से कोई भी पार्टी फिलहाल मानने वाली है। आप देखिए कार्रवाई शुरू होते आपने दो तस्वीरें देखी, आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के सांसद भी वेल की तरफ पहुंच गए और बार बार दोहराने लगे कि राहुल गांधी माफी मांगे। और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी के सांसद थे वो भी आगे बढ़ने लगे। खासतौर पर कांग्रेस ने जेपीसी की मांग को फिर से दोहराया और वहां जोर जोर से नारेबाजी लगने लगी।
और देखिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि ऊपरी सदन की कार्रवाई भी फिलहाल स्थगित हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर भी आप देख रहे हैं, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। पहले लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई और उसके बाद में हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है। राज्यसभा की कार्रवाई भी हुई स्थगित, जोरदार हंगामा, 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है। राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई में जोरदार हंगामा, जिसके बाद 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा में भी हंगामे के कारण कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित। देखिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए पिछले हफ्ते से लेकर अगर आज तक का मिला है तो देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि 1 घंटे भी सत्र नहीं चल पाया है। ज्यादा से ज्यादा 22 मिनट और उस 22 मिनट में भी जोरदार हंगामा। इससे पहले 2 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 22 मिनट इतनी ही देर कार्रवाई चल पाई है और उसमें भी जोरदार हंगामा। आज भी शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाने के प्रयास किए गए। लोकसभा स्पीकर की ओर से कहा गया कि आग्रह उन्होंने इससे पहले भी व्यक्तिगत तौर पर किया, वो अपील करते हैं, लेकिन उस सबका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है।